नहीं, देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट इनका बाप भी आ जाए तो टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान एक साथ हैं, मजबूत हैं, और सभी, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, देवबंदी हो, जितने भी लोग हैं हमारे सारे सब मोहब्बत के साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सब मोहब्बत के साथ हैं। हमें कोई उखाड़ के फेंक नहीं सकता। इनकी धमकियाँ, गीदड़ वाली धमकियों से हम डरते नहीं। प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे, ये हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करेंगे, आप हिंदू मुसलमान इस हिंदुस्तान से छोड़ दें और इस हिंदुस्तान की आवाम को एक मुट्ठी बना दें। ऐसे अगर आप मुट्ठी बना देंगे तो किसी की ताकत नहीं जो हमारे हिंदुस्तान पर उंगली उठा दे। इजराइल और ईरान के बीच लगातार जंग जारी है और डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि 1 महीने तक जो है जंग लड़नी है। और इस बीच आप देख रहे हैं इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे खासतौर से हमारे देश में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं कि लोग पहलगाम पर बाहर नहीं आए, उनके लिए आंसू नहीं निकाले और आज छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो जो बड़े कह रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता, मैंने न्यूज़ चैनल पर बैठकर देखा है, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो और भी बहुत से बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर पहलगांव के अंदर हमला हुआ था, पहलगांव के अंदर हमारे लोगों को मारा गया था, तो सबसे पहले वहां पर जो मुसलमान मौजूद खड़े थे, जिनके पास घोड़े थे, वो वहां से उनको लेकर गए थे। पास में पुलिस थी, वो तो आ नहीं पाई थी, पुलिस पे तो एलिगेशन उठा नहीं सकते ये, क्योंकि पुलिस तो उनकी जेब में बैठी हुई है। ऐसी पुलवामा के अंदर हुआ था, हमारे सैनिकों को मारा, 400 RDX आया कहाँ से था, उसके बारे में बात नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री से उनके बारे में, हम तो उस टाइम भी थे, हम तो अपने हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, देश के लोग खड़े हैं हिंदुस्तान के साथ। गद्दार इस तरीके की एक डिबेट, देखिए, जो गद्दार होते हैं, जिनके दिलों के अंदर गद्दारी भरी हुई होती है, जिन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करा, देश के अंदर काम करने का काम नहीं करा। हम बात करना चाहते हैं देश के लिए, हम बात करना चाहते हैं अपने खामना हिसाब के लिए। तो ईरान देश के, इनसे हमारा क्या लेना देना? नहीं, ईरान ये हमारे जिस तरीके इनके भी गुरु होते हैं, इस तरीके हमारे धर्म गुरु हैं, और बड़े धर्म गुरु हैं, कुछ छोटे मोटे धर्म गुरु नहीं है। इन्हीं धर्म गुरु ने इस देश के लिए भी बहुत कुछ करा है। आज देश को पैसा, ईरान, ये हिंदुस्तान ने पैसा देना है अभी ईरान को, कई देश के प्रधानमंत्री सोचे बैठे हो। 600 करोड़ कुछ ऐसा भी पैसे का सिस्टम है जो भी इन पे ब्याज चढ़ा हुआ है। अभी देश के प्रधानमंत्री ने पैसा देना है ईरान का, तब भी शर्म नहीं आ रही देश के प्रधानमंत्री को कि मैं खामना हिसाब के 2 शब्द कह दूं। तो मैं तो ये समझ नहीं आ रही कि बीजेपी कौन सी चाल चलना चाहती है सारे देश के अंदर। लेकिन आज तो कह रहे दोनों देश शांति बनाए रखें। आप देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, खाली हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, हिंदुस्तान के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? क्योंकि खामनेई साहब ने हमेशा जिस पर अत्याचार हुआ उसके खिलाफ खड़े हुए। जैसे आपने देखा फिलिस्तीन के अंदर बच्चों को मारा गया, किसने आवाज सबसे पहले उठाई थी? मुझे आज आप बताती। सबसे पहले ईरान। इसीलिए उनके साथ ऐसा ही उनके साथ हुआ। आप बताइए, घर के अंदर साधारण तरीके से बैठे, कभी आपने देखा कि फोर्स लेके चल रहे हो? जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री 50 गाड़ियां लेके चलते, क्या खामनेई साहब को देखते? ट्रम्प कह रहे हैं दुनिया का इतिहास का सबसे जो है खतरनाक, सबसे बेकार इंसान थे। जो सबसे बड़ा नीच होता है ना, वो ट्रम्प नीच है। सिर्फ ट्रम्प ये चाह रहा है कि मेरी तानाशाही पूरे मुल्कों पर चढ़ी रहे। ये तानाशाही नहीं चलेगी ट्रम्प की। ट्रम्प को भी एक दिन यजीद की तरह कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा। ये खामनेई साहब के साथ जिस तरीके इन्होंने करा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दबदबा, ये पूरे मुल्कों पे दबदबा। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जितने बाहर के मुल्क हैं, अगर ट्रम्प से नहीं संभले तो ट्रम्प इनको सबको डमरू बना के घुमाएगा, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को डमरू बना के घुमा रहा है। पीएम मोदी को डमरू बनाया। बिल्कुल डमरू बना। एक बात है, कल क्या मतलब है? कल अमेरिका ने क्यों कहा कि आप रूस से तेल खरीदिए? क्या मतलब बनता है? अभी तुमने ईरान के पैसे देने, तेल तुम रूस से खरीदने चले हो, तो किस चीज का डर है? तो क्या आप सब अमेरिका तय करने वाला है? अमेरिका से चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से तो उनको डर रहता है, अमेरिका से चलेंगे। नेतन्याहू के लिए भी पूजा पाठ देश में हो रहे हैं, उनकी कौन से देश में? विजय के लिए। हमारे देश में कोई उसके लिए नहीं हो रही। हमारे देश में कई तस्वीरें आ गई, यज्ञ किया जा रहा है। वो बीजेपी जान के करा रही है। बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी कुछ ना कुछ कराती रहेगी, दिखावा करेगी, ड्रामा करेगी। बीजेपी ने हमेशा इस देश के अंदर शांति को खत्म करने का काम करा, इसलिए चैनलों पर आकर बोल रहे हैं। ये कोई पैसे लेके भीड़ मंगाई हुई नहीं थी। आपने जंतर मंतर पे भी देखा, पैसे लेके भीड़ नहीं मंगाई हुई थी। आपने रोडों पर देखा, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास पैसे देके भीड़ नहीं मंगाई है, वो इनकी मोहब्बत में खड़े हैं। तो ईरान के बहाने अपने देश में खून हाजिर है। इनके लिए अगर गोली भी मार दी जाए, तो हमें डर जंग पे जाएंगे। अगर बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर ईरान के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी देंगे। इस देश के लिए कुर्बानी देनी तो कुर्बानी देंगे, डर के नहीं बैठेंगे। लेकिन कह रहे हैं आपके लिए पहले देश होना चाहिए अपना। नहीं, देश के लिए तो खड़े, देश के लिए कौन नहीं खड़ा? अगर इतिहास उठा के देखें तो सबसे ज्यादा मुसलमानों ने शहादत दी है। जाइए इंडिया गेट पर, एक एक
दीवार पर देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर वहां पर नाम लिखे पड़े तो इंडिया गेट पे मुसलमानों के नाम भी लिखे सवाल पड़े। किया जा रहा है सवाल तो मैडम, ये सवाल इनके पास है ही क्या बीजेपी के पास? आज 12 साल से इस जवाब ही सवाल ही तो कर रहे हैं। कभी इन्होंने देश का भला करने का काम करा? एक शब्द नहीं निकला ईरान के लिए। ईरान के निशाने पे लगा के इंडियन जो मुस्लिम है उनको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट इनका बाप भी आ जाए तो टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान एक साथ हैं, मजबूत हैं, और सभी, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, देवबंदी हो, जितने भी लोग हैं हमारे, सारे सब मोहब्बत के साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सब मोहब्बत के साथ हैं। हमें कोई उखाड़ के फेंक नहीं सकता। इनकी धमकियां, गीदड़ वाली धमकियों से हम डरते नहीं। जब हम ये चाहते हैं, मोदी जी से क्या चाहते हैं? मोदी जी से चाहते हैं कि वो खामनेई साहब के लिए कुछ बोले, इजराइल से बात करें, ट्रम्प से बात करें, थोड़ा सा ट्रम्प के आगे अपना थोड़ा सा जोश तो भारत दिखाएं। सरकार के वो 56 इंची की सरकार कहाँ चली गई? वो 56 इंची का सीना कहाँ चला गया? मैं तो पूछना चाहता हूँ, एक शब्द नहीं। डर में है क्या मोदी? 1 साल पहले भी हमला हुआ था, आपने देखा था, फटाफट मोदी जी ने डाल दिया था। मेरे को बड़ा दुख है। आज इनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? किसके दबाव में और डर में है? ट्रम्प्स पीएम मोदी जो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी है, डर में है। ट्रम्प्स वो पीएम मोदी के 56 इंची का सीना दब गया। ट्रम्प्स के इशारे पे चल रहे हैं। ट्रम्प्स जो कह रहा है वो हो रहा है इस देश के अंदर, और कुछ नहीं हो रहा। डील करनी है तो ट्रम्प से मिलकर करेंगे, पेट्रोल लेना है तो ट्रम्प से मिलकर करेंगे, खाना खाएंगे तो ट्रम्प से मिलकर करेंगे, घूमने जाएंगे तो ट्रम्प से मिलकर जाएंगे। आप देखें ना, 2 दिन पहले इजराइल गए, इजराइल से जैसे ही वापस लौटे हिंदुस्तान के अंदर, और 2 दिन बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। फादरलैंड बता के आए हैं पीएम मोदी इजराइल को, और आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो आतंकवाद, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली नंबर तो हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए और ज़ुबान अपनी खोलनी चाहिए, क्योंकि जो इजराइल का प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, वो वांटेड है। अच्छा। वो क्रिमिनल है, वो पूरे वर्ल्ड का क्रिमिनल है, और आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी वही है, क्योंकि उसके खिलाफ केस चल रहा है। प्रधानमंत्री को हमारे बोलना चाहिए कि सबसे बड़ा आतंकवादी वही है। खामनेई साहब ने कभी भी जुल्म के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी, आप किसी दबाव में ना आए। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है, जान देने के लिए आपके साथ खड़ी है। आप ट्रम्प के सामने झुके नहीं, बिल्कुल ना झुकें। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता आपके सामने खड़ी भी है। ट्रम्प तय कर रहा है तेल कहाँ से लेना है, क्या कहाँ से करना है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, तमाम बीजेपी और तमाम आरएसएस को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है जो हम ट्रम्प के आगे झुक जाएं या नेतन्याहू के सामने झुक जाएं। हमारा देश 140 करोड़ की आवाम है, वो झुकती नहीं है। वो आने वाले वक्त में बताएगी नेतन्याहू को भी और ट्रम्प को भी, क्योंकि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा वतन, हम 5 वक्त इस ज़मीन को सजदा करते हैं, हम किसी दूसरी ज़मीन को सजदा नहीं करते, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन बहुत बढ़िया ज़मीन है। क्योंकि इस हिंदुस्तान को जब भी हमारे खून की ज़रूरत कहा जा रहा है आप लोग पहलगाम पे नहीं रोते हैं, उस पर दुख नहीं करते हैं, और यहाँ छाती पीट रहे हैं। देखिए, हर जगह मुसलमान आगे निकल कर आया है, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि मुसलमान कहीं नहीं बोलते, मुसलमान हर जगह बोला है। ये अगर आदमी की आंखें अंधी हों तो उसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि आज जो प्रोपेगेंडा है, एक हमारे यहाँ पे बहुत एक प्रोपेगेंडा चलता है। और सबसे पहली चीज़ हम प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे, ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त करेंगे, आप हिंदू मुसलमान इस हिंदुस्तान से छोड़ दें और इस हिंदुस्तान की आवाम को एक मुट्ठी बना दें। ऐसे अगर आप मुट्ठी बना देंगे तो किसी की ताकत नहीं जो हमारे हिंदुस्तान पर उंगली उठा दे, क्योंकि हमारे 140 करोड़ की जनता है, वो हिसाब लेना जानती है, चाहे वो ट्रम्प हो या चाहे वो नेतन्याहू। और नेतन्याहू और ट्रम्प सबसे बड़े देश, सबसे बढ़ के बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि बगैर कहे सुने ये किसी भी प्रधानमंत्री को उठा के ले आते हैं, किसी भी देश पे बगैर कहे ये हमला कर देते हैं। आज 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है। आपको किस चीज़ का डर है? अमेरिका से और इजराइल से 140 करोड़ जनता, प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़ी है, शान बशान खड़ी है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये वही मुसलमान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, खामनेई जिंदाबाद, खामनेई जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। ठीक है, इसी बात देखिए, ये साफ तौर पर कह रहे हैं हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश के साथ खड़ा है, लेकिन सवाल यही है कि आप लोग पहलगाम पुलगामा पे बिल्कुल बाहर नहीं आते और अब छाती पीट पीट कर रो रहे हैं।
पराए देश के लिए। पहलगाम में हमने हमेशा प्रोटेस्ट किया है। हमें वहाँ अमेरिका पाकिस्तान एम्बेसी जाने ही नहीं दिया जाता। हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी जाती। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने हर अटैक पे पाकिस्तान जाने को कहा, गवर्नमेंट ने मना किया, परमिशन नहीं दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट पे प्रोटेस्ट करने की। तो अब बताइए हम कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? पुलवामा में अटैक होगा तो हम कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? अब आप हैं? कैसे देख रहे हैं, किसके दबाव में पीएम मोदी? साफ तस्वीर नहीं आ रही है कि भारत किसके साथ खड़ा है। भारत तो अभी कन्फ्यूज़न में है, और ये कन्फ्यूजन तो वही लोग दूर करेंगे जो कन्फ्यूजन में है। किस वजह से कंफ्यूजन में, किस दबाव में है PM? कोई कहता है वो अमेरिका में कोई फाइल है दबी हुई, कोई कहता है कोई वो उनकी अपनी पर्सनल कोई रिलेशन है, कोई कह रहा है कुछ है, तो वो तो मुझे नहीं पता। बट ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस टाइम वो उनकी क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है, हमें इस टाइम एक मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए। क्यों खड़ा होना चाहिए? उसने अपने को 87-88 ईयर्स ओल्ड होने के बावजूद फ़िलिस्तीन के में जो जेनोसाइड कर रहा है इजराइल, उसके साथ खड़ा था। नाइंसाफ़ी के साथ वो खड़ा था और मरते दम तक खड़ा रहा। और उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे बंकर में छुपा दो या कर दो। उनका कहना था हम यहीं रहेंगे जब तक हमारे। ईरान झुकेगा कभी? ईरान अभी 20 साल लड़ेगा। 10 साल इराक से लड़ा था, अब की बार उनकी तैयारी डबल है। उन्हें पहला टारगेट था 10 साल का। अब फंस गए इस बार डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। आप खुद देखिएगा, ये मेरी बात ध्यान रखिए, रिकॉर्ड रखिएगा कि मैंने कहा था पहले वो इराक से लड़ा था 10 साल, अब की बार उसने कहा जी डबल कर लो इसे। वो 10 साल लड़ा तो 20 साल का टारगेट लेके खोने का कुछ नहीं है, और पानी की लड़ाई अब जो ईरान लड़ता हुआ नजर आएगा। यही ईरान के पास तो इकोनॉमिकली उन्होंने पूरा उसे बर्बाद करके ही रखा है, मगर उसके बाद भी वो ऊपर वाले और सच्चाई के साथ पकड़े हुए। लेकिन हमारे देश को भी बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए तेल, हमारा देश अगर सही टाइम पे, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, इसको हाईलाइट करिएगा। हमारे देश ने ये गलत स्टैंड लेके एक मौका खो दिया। जो अभी चाबार पोर्ट बंद हुआ है, उसने रशिया और चाइना को अलाउ किया है, मगर अभी इंडिया को नहीं किया है। अगर हम पहले दिन ही यही मजम्मत करते हो खड़े रहते, तो जो तीसरा कंट्री का भी ऑयल आने की इजाज़त मिलती वो इंडिया ही होता। बड़ी बात कह रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें हैं, देखिए सिर्फ आप इसको ये ना देखें, ईरान इजराइल के बीच में जो है जंग चल रही है, ये एक पूरा कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड मैप पर बहुत कुछ बदलने की कोशिश, बहुत कुछ दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए शायद एक विरोध पूरे दुनिया भर में देखा जा रहा है कि जिस भारत की देखिए एक तहजीब रही है कि हमेशा नाइंसाफ़ी के खिलाफ, मजलूमों के साथ हमारा देश हमेशा खड़ा रहा है, इंसाफ की बात की है, हक़ की बात की है। और आज देश भर से जो आवाज़ें उठ रही है वो यही उठ रही हैं कि PM मोदी को हक़ की बात, हक़ के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे में देखने बहुत ज़रूरी होगा कि भारत देश का आगे स्टैंड क्या रहता है और इस जंग का प्रभाव हमारे देश पर कैसे पड़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।